अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके टीचर इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज का जो टॉपिक है वो एरर के ऊपर है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब भी आप किसी भी वेरिएबल की पैमाइश करते हैं तो उसके अंदर गलती की गुंजाइश जो है वो ज़रूर होती है। तो उस गलती को कैसे दूर करना है और बुनियादी तौर पर वो गलती होती कैसी है और किन वजूहात से वो गलती या एरर जनरेट होता है, वही हम सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन करें एरर की, अक्सर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एरर, तो हम कह सकते हैं एरर इज़ द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। यानी जो हम लोग जिस क्वांटिटी की पैमाइश कर रहे हैं उससे हकीकी वैल्यू से कितना आप दूर हटते जाएंगे, ये बुनियादी तौर पर गलती कहलाएगा। इसको मिसाल से अगर हम लोग यूँ कहें कि मिसाल के तौर पे आपके घर के अंदर जो वापडा की बिजली आ रही है वो अगर 220 आ रही है, लेकिन आपका मीटर उसको 220 को मैयर नहीं कर रहा, वो 210 शो कर रहा है। यानी 220 बुनियादी तौर पर ट्रू वैल्यू है और मैयर वैल्यू 210 है, वो 220 से दूर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ये बुनियादी तौर पर एरर कहलाएगी। या अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन भी करें, द डेविएशन फ्राम ट्रू वैल्यू, यानी हकीकी वैल्यू से कितना आप डेविएट करेंगे, दूर करेंगे अपने आप को, ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल, यानी जिस चीज़ की आप पैमाइश कर रहे हैं उससे आप कितना दूर हटते जाएंगे, वो बुनियादी तौर पर एरर या गलती कहलाता है। तो अगर आप गलतियाँ कितने किस्मों की होती हैं ये हम लोग देखते हैं। दोस्तों, 3 किस्म की हमारे पास गलतियाँ हो सकती हैं। सबसे पहली गलती कहलाती है ग्रॉस एरर, दूसरी कहती है सिस्टमेटिक एरर, और जो थर्ड वन है उसे हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। अब हम वन बाय वन हर एक को देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ग्रॉस एरर। दोस्तों, जो ग्रॉस एरर वो होता है जो कि इंसानी गलती की वजह से जो भी एरर जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एरर। द एरर विच इज़ ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक इज़ कॉल्ड अ ग्रॉस एरर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ ह्यूमन एरर। इसको ह्यूमन एरर भी कहा जाता है। अब ये वाला जो एरर है वो किस वजह से पैदा होता है? बुनियादी तौर पर ये इंसान की गलती की वजह से होता है। जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से जो रीडिंग है वो अगर हम लोग सही तरीके से नहीं ले रहे, या डेटा जो है वो गलत तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, या अगर आप मीटर की जो एडजस्टमेंट है वही सही नहीं कर रहे। मसलन कैसे, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर आप मल्टीमीटर के ऊपर वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं और अगर आपने लीड्स ही डिफरेंट लगाई हुई हैं, यानी प्लस की जगह आपने नेगेटिव वाली लगाई हुई है और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाई है, या करंट अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उस जगह पे कोई और वायर लगाई है और वोल्टेज वाली जगह पे कुछ और वायर लगाई है, तो ये आपकी गलती है, यानी इंसान की गलती है। और इस वजह से जो एरर जनरेट होगा उसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस एरर। और कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कंप्यूटेशनल और कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स। मिसाल के तौर पे कुछ मीटर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर स्केल ऐसा होता है कि उसके ऊपर मल्टीप्लायर का ऑप्शन होता है और आप डायरेक्ट रीडिंग ले रहे होते हैं मल्टीप्लाई किए बगैर, तो उस सूरत में जो कंप्यूटेशनल और कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स होती हैं वो भी ग्रॉस एरर के अंदर ही लाई करती हैं। उसके बाद जो अगला एरर है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक जो है वो एरर कहते हैं कि जो मशीनरी के अंदर जनरेट होता है। द एरर विच इज़ अकर ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बिल्ट इन पहले से ही कोई कमी बेशी रह जाए, या कोई डिफेक्टिव पार्ट रह जाए, या उसके ऊपर माहौलियात का असर होने की वजह से उसके किसी पीस के अंदर या कोई पार्ट के अंदर कोई तब्दीली वाक़ हो जाए, तो ऐसे एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। हम ये एक और भी कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ एरर्स आर इनहेरेंट, यानी इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो मरूसी होते हैं, पीछे से जब बनाए जाते हैं सिस्टम के अंदर ये एरर वो खुद ब खुद बन जाते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के जो फॉल्ट हैं वो इंस्ट्रूमेंट के बनाते वक्त ही पैदा हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर 2 किस्म के सिस्टमेटिक हमारे पास एरर्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा होता है एनवायरनमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? द एरर विच इज़ एग्जिस्टेड इन द मैकेनिकल स्ट्रक्चर कैलिब्रेशन आर फाउंड इन इट्स पार्ट, यानी वो एरर जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के मैकेनिकल साख्त के अंदर, उसकी कैलिब्रेशन के अंदर या उसके किसी पुर्जे के अंदर बिल्ट इन एक एरर पैदा हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसा मीटर है जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट है और उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होगा वो अगर वीक हो जाए और वो लेस टेंशन प्रोड्यूस करे या फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस करे, तो ये बुनियादी तौर पर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। टू सेव फ्राम मेजरमेंट्स एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, एवरीवन शुड चूज़ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। अगर आप बचना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर से तो
बेहतर यह है कि आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें ताकि इस एरर को रिमूव किया जा सके यूजिंग करेक्शन फैक्टर की मदद से। कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट ऑन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है एनवायरनमेंटल एरर, यानी माहौलियाती असरात की वजह से जो एरर पैदा होता है उसे हम लोग एनवायरनमेंटल एरर कहते हैं। द एरर विच इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कहता है कि जो एरर बैरूनी एनवायरनमेंट की वजह से पैदा हों, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कोई मकनातीसी अफेक्ट हो जिसकी वजह से मीटर के ऊपर जो है वो असरात मुरतब हो जाएं। कुछ मीटर होते हैं ऐसे जिसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, अगर वो उसको आप हाई टेम्परेचर में लेके जाएं यानी बाहर फील्ड में लेके जाएं तो उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो उस वक्त जो एरर जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंटल एरर। अगर आप इस किस्म का यानी एनवायरनमेंटल एरर से बचना चाहते हैं तो कंडीशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर वो माहौल फ्राहम करें, वो सूटेबल टेम्परेचर फ्राहम करें, उसको शील्डिंग प्रोवाइड करें, हर किस्म के मकनातीसी असर से आज़ाद रखें, तभी आप एनवायरनमेंटल एरर को दूर कर सकते हैं। लास्ट जो है वो जो हमारे पास एरर है उसकी टाइप है, उसको कहते हैं रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। अच्छा, ये कौन से होते हैं? वो एरर जो कि अननोन काजेज़ की वजह से हों, उसकी कोई वजह ना हो, एंड इट अकर्स इवन व्हेन ऑल द सिस्टमेटिक एरर हैव बीन अकाउंटेड, यानी अगर आपका मैकेनिकल फॉल्ट भी ना हो, ग्रॉस एरर भी ना हो, इंसानी गलती भी ना हो, आपने अच्छा माहौल भी प्रोवाइड किया हो, फिर भी आपको एक अननोन एरर दे रहा हो, तो इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। कुछ हमारे पास रैंडम एरर्स ये होते हैं, जैसे राउंडिंग एरर, हम कुछ पढ़ रहे हैं उसको राउंडिंग करना, उसमें गलती हो सकती है। पीरियोडिक एरर हो सकते हैं, नॉइज़ एरर हो सकते हैं, एम्बिएंट एरर हो सकते हैं, या ब्लैकलैश एरर होते हैं। टू अवॉइड दिस एरर वन शुड टेक मल्टीपल रीडिंग। अच्छा, अगर आप बचना चाहते हैं कि रैंडम जो है वो वैल्यू गलत आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिसीजन की तरफ जाना है, यानी आला दुरुस्तगी की तरफ जाना है। और आला दुरुस्तगी उसी वक्त अचीव आप कर सकते हैं जब आप मल्टीपल रीडिंग लें और सीक्वेंस के साथ लें, फिर उसमें जो रिजल्टेंट आपको निकलता है वही आपका एक्यूरेट बुनियादी तौर पर वैल्यू कंसिडर की जाएगी। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एरर के सोर्स क्या हैं, यानी किन किन वजूहात की वजह से जो है वो एरर्स जो है वो पैदा होते हैं। सबसे मेन जो मल्टीपल सोर्सेज हैं एरर के, लाइक सबसे पहला सोर्स जो है वो एरर की जनरेशन का है वो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं। यानी आपको जैसे पहले बताया कि इंसान से गलती हो जाती है और बहुत सारी गलतियों की वजह से जो है वो एरर जो जनरेट होता है उसे हम लोग ह्यूमन एरर कहते हैं। फिर एक और सोर्स ये है कि एरर इज़ ड्यू टू द सिस्टमेटिक मिस्टेक, सिस्टम की ख़राबी की वजह से जो एरर होता है, ये भी एक सोर्स होता है। फिर उसके बाद जो थर्ड वन है एरर ड्यू टू द एनवायरनमेंटल चेंजेस, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो एरर जनरेट होता है, ये भी एक सोर्स है एरर का। और लास्ट है जो एरर ड्यू टू द अननोन रीजंस, किसी वजह के बगैर जो एरर होता है उसे हम लोग जो है वो अननोन एरर भी कह सकते हैं, रैंडम एरर भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने चीज़ें स्लाइड्स के अंदर कवर की हैं, ये बुनियादी तौर पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट और की टॉपिक्स हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको आएगा तो आपको ये सारे एरर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये पूरी स्लाइड्स जो 8 से 9 स्लाइड्स हैं, अगर आपको एरर के ऊपर जो वो नोट लिखने के लिए आ जाए तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स, उसके टाइप्स की आगे से डेफिनेशंस, उसके सोर्स ऑफ एरर। तो ये सब कुछ इस लेक्चर के अंदर आपको जो है वो याद करना है, आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है। तो अगर जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि हम लोग वीडियो के जो तसलसल को हम लोग जारी रख सकें। अगर आपका रिस्पांस अच्छा ना रहा तो मजबूरन जो है वो इस सीरीज़ को रोकना ही पड़ेगा, फिर मुझे दूसरी साइड पे निकलना पड़ेगा। तो अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।